सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन 22 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर खारिज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 22 खवारिज हलाक हुए, जबकि इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। दहशतगर्दी का सदेबाब रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, ऑपरेशन में 22 दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना फोर्सेस की कामयाबी है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक 3 दहशतगर्द सुर्ख रंग की 125 मोटरसाइकिल पर आए। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि 2 दहशतगर्द दस्ती बम फेंककर फायरिंग करते हुए हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए, जहां वकुआ से 27 से जायद खोल बरामद हुए। हमले में 3 FC एहलकार शहीद जबकि 11 जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों के जिस्मानी अज़ा पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए गए। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर केस की समाअत आज होगी। सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी किया था। गुज़श्ता समाअत पर वज़ीर आला की जानिब से अली बुखारी ने पेश होकर इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी। आज सुहेल अफरीदी को ज़ाती हैसियत में पेश होना है। इस केस में NA-18 हरीपुर से शहरनाज उमर अयूब को भी तलब कर रखा है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी से ज़िला महमद के हमायदीन की मुलाकात। हमायदीन का कहना था, सुहेल अफरीदी हमारा फ़ख्र हैं, उनका वज़ीर आला बनना तमाम कबाइल के लिए एजाज़ है। वफ़द ने अमन और सूबाई हुकूक के हुसूल में वज़ीर आला के साथ खड़े होने का इंदिया दिया। वज़ीर आला ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर कबाइली हमायदीन का शुक्रिया अदा किया और कहा, अमन सबसे बड़ा मसला और अव्वलीन तरजीह है। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। सुहेल अफरीदी ने कहा कि इंज़माम के वक्त ऐलान करदा 1000 अरब रुपये का वादा पूरा नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपये के बकायाजात विफाक की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ ने हरीपुर NA-18 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। असद कैसर ने कहा, फार्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार बरतरी से आगे है। अफसोसनाक है, इलेक्शन कमीशन का अमला वेबसाइट पर गलत नताइज अपलोड कर रहा है। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का स्याह चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया। इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली सतह पर मुकम्मल नाकाम हो चुका। पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। बेहतर होता कि इलेक्शन कराने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर के बयान का नोटिस ले लिया। राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म से सबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकातें। सदर मुमलिकत का पेशा वराना सलाहियतों पर खराज तहसीन जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद की सबकदोशी के साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शिकवों से भरा ख़त। चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबे में मुसलसल ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। लिखा, मनसूबे का 35 साल बाद भी शुरू न होना विफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा कर रहा है। चारों सूबों के मेगा आबपाशी मनसूबों में सिर्फ लिफ्ट कैनाल मनसूबे पर पेशरफ्त नहीं हुई। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के मनसूबे जानबूझकर सरदखाने में डाल दिए हैं। वापडा की जानिब से लैंड एक्विजिशन भी सुस्त रवि का शिकार है। मनसूबा दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों की मईशत और ज़राअत को बदलने में कलीदी किरदार अदा करेगा। मज़ीद ताख़ीर से सूबे की आवाम में शदीद बेचैनी और एतमाद का बहरान पैदा होगा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रुखसत। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला तैनात।
गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के चेयरमैन ने तैनाती की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जजेस ट्रांसफर केस, आईनी अदालत का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की इस्तदा पर बड़ा फैसला। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की दरखास्त मौक़िफ़ अपनाया था। इंट्रा कोर्ट अपील को आईनी अदालत में मुंतकिल करना आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार में आता है। वफाकी आईनी अदालत बनने के बाद बड़ी पेशरफ, 4 सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सूबों में आईनी अदालत की रजिस्ट्रीज कायम करने के लिए अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आईनी अदालत 22 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। छुट्टियों के दौरान आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। आईनी अदालत तातीलात के दौरान अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत करेगी। खातून अव्वल आसमा भुट्टो का अमारात में सुप्रीम कौंसिल बराए मदरहुड और अतफाल का दौरा। सेक्रेटरी जनरल रीम बिनते अब्दुल्ला अल फलासी ने उनका इस्तकबाल किया। बच्चों की पार्लियामेंट और एडवाइजरी कौंसिल से मुताल्लिक खातून अव्वल को तफसीली ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर काम की फौरी बहाली का ऐलान। कहा, कराची वालों की तकलीफ का अंदाज़ा है, इसीलिए वफाकी हुकूमत के सामने खदशात रखे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी के बाद हर मुमकिन मदद की जाएगी। कराची की बेहतरी के लिए सबको साथ लेकर चलने का इरादा है। मोटरवे पर रास्ते धुंधला गए। M1 पिशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे बंद करने का मकसद हादसात से बचाव और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। खालिस्तान की आज़ादी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। सिख कम्युनिटी का कैनेडा रेफरेंडम में क्लीन स्वीप। ओटावो में 53,000 से ज़ायद सिख बरादरी के अफराद ने वोट डाले। सख्त सर्दी, बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बावजूद पोलिंग में हिस्सा लिया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं, रेफरेंडम भारतीय पंजाब की अलहदगी का रास्ता हमवार करेगा। पाकिस्तान अफगान तालिबान कशीदगी, ईरान का मुतहर्रिक किरदार। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी के वफ़द के हमरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक पाक अफगान तनाव और कशीदगी में कमी की कोशिशों पर बातचीत करेंगे। ईरान में आइंदा माह मुतवक्के सालसी मुज़ाकरात पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी।